हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में अब जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो बोलेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब किसी कांच के ऊपर प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो उस चिकनी सतह से वो टकरा करके उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कांच के ऊपर प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो वहाँ से उसका रिफ्लेक्शन जो होता है दूसरी साइड यानी कि इस तरह से कुछ दिखाई देता है। यानी कि जब किसी कांच के ऊपर प्रकाश की किरण गिरती है तो यानी कि उसी माध्यम में क्या करती है, वापस चली जाती है। यानी कि दूसरे माध्यम में वह प्रवेश नहीं करती है, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं, अब इसमें थोड़ी सी आगे इसके बारे में देखा जाए। जब प्रकाश की किरण किसी कांच के ऊपर गिरती है तो उसकी स्थिति जो होती है, मान लिया जाए कि यह कोई कांच का टुकड़ा है जिसके ऊपर प्रकाश की किरण गिर गई है, तो इस पे जो देखा जाता है, यदि आने वाली जो किरण होती है, जो कांच के ऊपर आती किरण है, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण जो किरण इस दर्पण से टकरा करके यानी कि उसी माध्यम में वापस जाती है, इस किरण को कहा जाता है अपवर्तित। इस किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी कि जो किरण यानी कि दर्पण की ओर आती है उसे कहा जाता है आपतित किरण, और जो किरण क्या करती है, दर्पण से टकरा करके उसी माध्यम में वापस जाती है, उस किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। अब इसके बीच में यदि यहाँ से लंब डाला जाए तो इसको कहा जाता है अभिलंब, यानी कि इसको कह देते हैं हम अभिलंब। अभिलंब। अब यहाँ पर जो देखा जाता है, आने वाली किरण को आपतित किरण, यहाँ से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण तथा इसके बीच में डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। यानी कि दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण, दर्पण से जाने वाली किरण को परावर्तित किरण तथा इसके बीच में डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये तीनों किरणें जिस बिंदु पर, ये तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको कहा जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु।
अब इसके बाद जो देखा जाता है यहाँ पे, यहाँ पर जो देखा जाता है ये वाला एंगल जो देखा जाता है यानी कि अभिलंब से, यानी कि अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है इसे कहा जाता है आपतन कोण। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कहा जाता है आपतन कोण। आपतन कोण। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है, इसे कहा जाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण यानी कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब यहाँ से जो देखा जाता है परावर्तन के कुछ नियम निकलते हैं, जिसमें जो देखा जाता है परावर्तन का पहला नियम। इसमें परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यहाँ से बोला जाता है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह हमारा परावर्तन का पहला नियम है। अब फिर इसके बाद देखेंगे परावर्तन का दूसरा नियम क्या है। इसमें जो देखा जाता है अभिलंब से आपतन कोण का मान, अभिलंब से आपतन कोण का मान अभिलंब से परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। यहाँ पर अगला नियम हम लिखेंगे, अगला नियम कहता है कि अभिलंब से आपतन कोण का मान अभिलंब से परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। अर्थात दूसरा नियम यह कहता है कि अभिलंब से जो देखा जाएगा जितना आपतन कोण का मान रहेगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होता है। यानी कि अभिलंब से अगर आपतन कोण का मान 30 अंश है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 अंश होगा। यानी कि ये दोनों आपस में जो देखे जाते हैं बराबर होते हैं। यानी कि आपतन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान जो होता है यह बराबर होते हैं आपस में। यह हमारा यानी कि दूसरा नियम परावर्तन का कहता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यानी कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। यदि हम प्रतिबिंब का जिक्र करते हैं तो प्रतिबिंब में जो देखा जाता है कि किसी बिंदु के या बोलेंगे किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात यानी कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटते हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं।
यानी कि वहाँ उस जहाँ पर ये किरणें एक दूसरे को परिच्छेदित करेंगी उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, या नॉर्मल सामान्य भाषा में कहें तो किसी वस्तु की छाया या परछाई को प्रतिबिंब कहते हैं। तो किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बोलेंगे किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जब जैसे हम देखते हैं कि जब हम दर्पण में देखते हैं तो हमारा चेहरा यानी कि दिखाई देता है, तो हमारे चेहरे से जब प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती हैं तो जाकर के वे किरणें दर्पण से परावर्तित होकर के जब वे एक दूसरे को यानी कि हमारी आँख की रेटिना पर परिच्छेदित करती हैं तो उस वस्तु यानी कि हमारे चेहरे का प्रतिबिंब हमारे आँख में बनता है, जिससे जो हम दर्पण में अपने चेहरे को देख पाते हैं। तो कहेंगे कि किसी बिंदु वस्तु से किसी बिंदु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यदि हम अंधेरे कमरे में जाएं और वहाँ पर यदि हम नाइट के समय यानी कि दर्पण को लेकर के यदि अपना चेहरा हम यानी कि बल्ब के पीछे करें और दर्पण को बल्ब की साइड करें तो देखते हैं कि हमारे चेहरे का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब हम चेहरे को क्या करते हैं, बल्ब की तरफ करते हैं, जबकि दर्पण को पीछे की तरफ करते हैं तो देखते हैं कि हमारा चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। इससे स्पष्ट होता है कि चेहरे से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण पर पड़ती हैं तो वहाँ से वह क्या करती हैं, टकरा करके एक दूसरे को परिच्छेदित करती हैं, जिससे हमारे चेहरे का प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यानी कि प्रतिबिंब के प्रकार। यानी कि प्रतिबिंब के प्रकार की अगर बात की जाती है तो प्रतिबिंब जो होता है यह दो प्रकार का होता है।
एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब उस प्रतिबिंब को कहा जाता है जिसको हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब उस प्रतिबिंब को कहा जाता है जिसको हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। तो बोलेंगे यानी कि किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी कि किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेकिन जब आभासी प्रतिबिंब की बात की जाती है तो बोलेंगे किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु पर उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। मतलब यदि प्रतिबिंब यानी कि प्रकाश की किरणें अगर जहाँ पर मिल रही हैं यानी कि मिल रही हैं तो वहाँ पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जहाँ पर प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ पर उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे हम बात करते हैं यानी कि प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार, इसमें पहला प्रकार होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो इसमें कहेंगे कि किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश बिंदु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेकिन अगर आभासी प्रतिबिंब की बात की जाती है तो इसमें हम बोलेंगे दूसरा प्रकार है हमारा आभासी प्रतिबिंब। बोलेंगे यानी कि आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब की अगर बात की जाती है तो इसमें कहा जाएगा किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली दो या
2 से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर जो देखा जाता है कि किसी बिंदु के किसी वस्तु से चलने वाली 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु पर उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगर ये प्रकाश की किरणें चलती यानी कि जिस बिंदु पर मिलती हैं अगर वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब आभासी होता है। इसमें यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि इसे जो देखा जाता है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो देखा जाता है इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता।